उसके 14 पद से आगे ज़ेफन्याह फर्स्ट चैप्टर वर्स 14 ऑनवर्ड्स, 14 से आगे। और यहां इस तरह से वर्णन है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वो बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वो रोष का दिन होगा, वो संकट और सकेती का दिन, वो उजाड़ और विनाश का दिन, वो अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वो बादल और काली घटा का दिन होगा। वो गढ़वाली नगरों और ऊंची गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वो पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। ये ज़ेफन्याह की भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। और परमेश्वर ने यह तय कर दिया है, जैसा कि यिर्मयाह भी बताता रहा है, और ये एक साथ के कुछ भविष्यवक्ता है। ज़ेफन्याह भी उसी समय का है, उसी दौर का है जिस समय यिर्मयाह, और इन्होंने उस आने वाले गजल को, उस आने वाले बुरे समय को पहचान लिया। हालांकि बहुत से ऐसे सेवक भी थे वहां पर, ऐसे भविष्यवक्ता भी थे जो उनसे ये कहते रहे कि नहीं, हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं और ये अच्छे दिन समाप्त नहीं होंगे। और जब यिर्मयाह उनको चेताता है तो वो, मीका उनको चेताता है, यिर्मयाह उनको चेताता है, ज़ेफन्याह उनको चेताता है, तो वो उनके ऊपर हाथ भी उठाते हैं। ज़ेफन्याह एक उस दिन को अलग अलग तरीके से बताना चाहता है कि वो किस तरह का दिन होगा। और इसको अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखें तो वहां हमें दिखाई देता है, द ग्रेट डे ऑफ द लॉर्ड इज नियर। वो बड़ा दिन, भयानक दिन सामने है। और वो आगे चल के एक लाइन से इस चीज को बताया जाता, अ डे ऑफ रात, अ डे ऑफ डिस्ट्रेस, अ डे ऑफ रूइन, अ डे ऑफ डार्कनेस, अ डे ऑफ थिक डार्कनेस, अ डे ऑफ ट्रम्पेट ब्लास्ट एंड बैटल क्राई। उस युद्ध के विलाप का दिन होगा। यानी कि इस दिन को उसने बार बार वो बताना चाह रहा है कि वो जो विनाश का दिन है वो बहुत निकट आ चुका है। कुछ इस तरह से कि उसकी स्मेल आने लगी है। वो जो भयानक दिन है, जो कुछ वहां घटित होने जा रहा है, उसे मैं सूंघ सकता हूं, वो इतना पास है। और जब ये बातचीत कर रहा है योशिया राजा के समय में, और इस समय में वो बताना चाह रहा है लोगों को कि उस भयानक दिन के आने से पहले अपने आप को, अपने जीवनों को थोड़ा बेहतर कर लो। लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज करते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के समय में भी उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया, और आज के समय में भी नजरअंदाज किया जा रहा है। और ये कोई इजराइल के साथ की बात नहीं है। ये जिस समय शुरुआत थी, उस समय भी परमेश्वर ने नूह के माध्यम से लोगों को बताना चाहा,
समझाना चाहा, लेकिन उन्होंने नूह की बात को ना मानकर ठट्ठों को उड़ा दिया और वो विनाश का दिन उनके ऊपर आ पड़ा। और इसलिए समन्या उन सारी बातों को स्मरण करते हुए उनसे कहना चाहता है कि वो बहुत तेजी से एक रैपिड अप्रोचिंग ऑफ द डे जिसके विषय में वो बात कर रहा है, बहुत तेजी के साथ। अब उसमें कोई वक्त रह नहीं गया कि उसके लिए बहुत समय लगेगा। जस्ट अ जनरेशन गैप, तुम हो और तुम्हारे बच्चों के ऊपर यह आ पड़ेगा। और कभी कभी हम इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। मैं एक बार फिर से इस वर्ष को पढ़ना चाहता हूं कि परमेश्वर निरंतर चिताता रहा है, शुरुआत से चिताता रहा है, शुरुआत से बताता रहा है। वो 5वें अध्याय से जो शुरुआत हुई है वो इस दूसरे प्रकाशित वाक्य यानी कि कवर टू कवर अगर हम देखें, 5 की कहानी हम सबको मालूम है, जेनेसिस। 6ठे अध्याय की हमें कहानी मालूम है। 6ठे अध्याय से जो नूह की वो कथा शुरू होती है और उसमें परमेश्वर सबको चिताता रहा, बताता रहा और ये प्रकाशित वाक्य तक पहुंच गई। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे तौर तरीकों में बदलाव नहीं आया। हमने अपने चैन के समय में ये कहा कि ऐ जान खा पी और मौज कर, क्योंकि तेरे पास बहुत सालों का इंतजाम हो चुका है, बहुत समय के लिए। और इस बात को भी हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि प्रकाशित वाक्य 2:23 में जो आज बहुत ही भयावह तरीके से मेरे और आपके सामने आती है, एक डरावना रूप लेके मेरे और आपके सामने खड़ी होती है। अगर हम इसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को, तो फिर हम किसी को दोष नहीं दे सकते। और यह लिखा है, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। सब कलीसियां जान लेंगी, तब सब कलीसियां जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, मैं ही हूं। क्या वजह थी कि परमेश्वर इतने कठोर शब्दों में यूहन्ना को प्रकाशन देते हैं, यूहन्ना से कहते हैं कि तुझे इस तरह के शब्दों के साथ उनसे बातचीत करनी है, क्योंकि परमेश्वर उनके कामों को देख रहा है। उससे आगे 24 पद में लिखा है, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। यानी कि जो बात परमेश्वर के वचन में है वह उससे विमुख होकर उन बातों की ओर ध्यान नहीं लगा रहे हैं जो परमेश्वर ने कही है, लेकिन वे बातें जो उन्हें पतन की ओर धकेलती है उस ओर उन्होंने अपना मन लगाया हुआ। और बार बार हम इस चेतावनी को ये मान लेते हैं कि ये जो अलार्मिंग वे में सबनिया, यिर्मयाह, यशायाह जो बातचीत कर रहे हैं, ये जो बिल्कुल नींद से जगा जा रहा है, वे मतलब होता है जब हम सो रहे हैं उस समय में कुछ ऐसी आवाज हो जो मेरे को नींद से बाहर ले आए। सो ये अलार्मिंग पीपल थे, गॉड्स पीपल आर अलार्मिंग पीपल, जो इस संसार को उस नींद से बाहर लेकर आए, जो उस नींद में पड़े हुए हैं, जो ये सोच रहे हैं कि आराम का समय है, जो ये सोच रहे हैं कि अभी और वक्त है, जो ये सोच रहे हैं कि अभी जागने का समय नहीं आया। तो हर एक
व्यक्ति जो परमेश्वर से प्यार करता है वो चुप नहीं रह सकता। वो नियत समय पर अपनी बात को कहेगा। वो नियत समय पर उनको झकझोरेगा, चाहे नींद कितनी भी गहरी हो। आपने अगर अलार्म सुबह 6 बजे का लगाया है या 5 बजे का लगाया है, अब ये आपके ऊपर है कि आप 10 बजे सोए हैं या 3 बजे सोए हैं। अलार्म तो 6 बजे बोलेगा, क्यों? उसका काम है, उसकी ड्यूटी। कभी कभी बाहर निकलकर इस तरह से सुनना पड़ता है कि आपने तो हमारे पोल खोल दी, ना मालूम किसी ने बता दिया हो। मुझे याद आता है एक बुजुर्ग थे हमारे कलीसिया के, वो बताते थे, शौक था उन्हें प्रार्थना सभाओं में जाने का। एक व्यक्ति था, उससे कहा यार चलो, तो वो राजी नहीं होते थे। हम लोग, उनकी अपनी दुनिया थी। एक दिन किसी तरह राजी हो, उन्हें बड़ी खुशी हुई कि व्यक्ति राजी हो गया मेरे साथ जाने को प्रार्थना सभा। और प्रार्थना सभा शुरू हुई, सब कुछ चलता रहा। और जब खत्म हुई और बोले बाहर आए, तो उसने बाहर आते ही मेरे पे जोरदार झापड़ मारा। मैं सन्न था कि मैं इस व्यक्ति को दुआ में लेके आया, प्रार्थना सभा में लेके आया, इसके ऊपर ये कैसा असर हो गया कि इसने बाहर आते ही मेरे एक झापड़ मार दिया, एक तमाचा रख दिया। और उसके साथ उसने कहा सब कुछ सिखा के रखा था यहाँ पे ताकि मैं आऊं और ये सारी बातें मेरे मुंह पर कही जाए। बोले मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरी तो उस प्रचारक से मुलाकात भी नहीं हुई थी। तो कभी कभी ऐसा होगा, अलार्मिक पीपल जो है वो तो बात कहेंगे, जो परमेश्वर का जन है वो अपने समय पर बात कहेगा। अब ये मेरे ऊपर है, मैं 10 बजे सोया था तब तो मैं आराम से उठ जाऊंगा, और अगर मैं 3 बजे सोया हूं तो अलार्म की कोई गलती नहीं है कि अभी 2 घंटे ही हुए या अभी 1.5 घंटा ही हुआ, ये उसकी गलती नहीं। सो भविष्यवक्ताओं की गलती नहीं थी, परमेश्वर के लोगों की गलती नहीं होती है जब वो बात करते हैं कुछ समझाने की। ये गलती मेरे और आपकी है कि मैंने इतना लंबा वक्त यूं ही जाया कर दिया अपनी जिंदगी का। मैंने इतना लंबा वक्त परमेश्वर से दूर, उसकी बातों से दूर, उसकी आज्ञाओं से दूर अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। और जब कोई आकर कहता है तब हम कहते हैं कि अरे आपको तो हमें सुनाने की आदत हो गई, किसी को सुनाने की नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है तो उस बात को पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। आपने उसमें टाइम सेट किया है, और पहले समय में तो थोड़ा सा और होता था कि परमेश्वर ने जब कान ऐठा है अपने लोगों का, वो तो समय पर कहेंगे। पहले एक घड़ी आती थी ना, टेबल वॉच जिससे कहा जाता था, और रात में अलार्म के लिए उसका कान ऐंठ दिया जाता था कि भाई सुबह टाइम से। तो परमेश्वर अपने लोगों के कान ऐंठता रहता है कि वो समय समय पर लोगों को जागृत करते हैं। वो उनको टाइप करता रहता है, निरंतर अपने वचन के द्वारा उनमें भरता रहता है उन चीजों। तो मैं इस समय पर यह कहना, अब ये मेरे और आपके ऊपर है कि हम उस बात को सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। दूसरा, इतिहास। और बिल्कुल आखिर में हम लोग आ जाए 36वें अध्याय में। और यहां पर लिखा है, यिर्मयाह एक ऐसा व्यक्ति था जिसको बार बार मारा जाता था, बार बार उसे पागल घोषित किया जाता था, सूखे कुएं में डाल दिया जाता था। कोई परमेश्वर का जन उसको सूखी रोटी दे देता था और उस दलदल में, उस कीच में वो पड़ा रहता था। आप सोच सकते हैं अगर कुछ दिन तक
उसी स्थान में वो पड़ा रहे तो उस स्थान की स्थिति कैसी हो जाएगी। वो सूखे कुएं में रहते हुए, उन लोगों की प्रताड़ना को, दंड को सहते हुए भी लिखा है 12वें पद में उसके पहले वाक्य के बाद, यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था तो भी वो उसके सामने दीन ना हुआ, यानी कि सिदकिय्याह जो राजा था यहूदा का और यरूशलेम में 11 साल तक उसने राज किया। 21 साल की उम्र में वो राजा बना। 11 साल तक वो वहां पर राज करता रहा। अपनी जवानी में बिल्कुल, और वो सुनना नहीं चाहता। उसे ये लगता था कि ये बेफिजूल की बात करता है, लेकिन यिर्मयाह तब भी उससे वो बात करता है। वो चाहे उसे लोहे का जुआ उसके ऊपर रख देते थे, उसे गड्ढे में डाल देते थे, उसे पागल घोषित करते थे, उसकी बातों को नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन वो ट्यून था परमेश्वर की ओर से कि तुझे लगातार वहां पर जाकर इस बात को कहना है। और हम पाते हैं, जैसा कि लिखा है, कि बहुत शॉर्ट टाइम रह गया था। तीव्रता से, बड़ी तीव्रता से वो दिन, भयानक दिन निकट है और बहुत वेग से समीप चला आता, बहुत वेग के साथ समीप चला आता है। दूसरा राजा, पच्चीसवां अध्याय, सात पर यहां लिखा है कि क्या कुछ जो यिर्मयाह की बात को नहीं सुनना चाहता था, मीका की बात को नहीं सुनना चाहता था, इस राजा के साथ क्या घटित होता है। 7वें पद में दूसरा राजा 25 और 7 क्या लिखा है, और उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बाबेल को ले गए। पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बाबेल को ले गए। ये योशिया के समय से शुरुआत हो जाती है, और योशिया ने भी नहीं इस बात के ऊपर ध्यान दिया कि सबन्याह क्या कह रहा है। योशिया ने भी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि यिर्मयाह क्या कह रहा है। और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ एक जनरेशन गैप था, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं था। आप 36वें अध्याय को पढ़ेंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि कितनी तेजी के साथ सीन जो है वो चेंज हो रहा है, कितने वेग के साथ वो बुरा समय इस यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। और लिखा है 36वें अध्याय में पहले पद में लिखा, तब देश के लोगों ने योशिया के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसके पिता के स्थान पर राजा बनाया, और यहोआहाज राज्य करने लगा। वो 23 वर्ष का था और कितने दिन, और सीन चेंज हो जाता है। और यहोयाकीम 5वें पद में लिखा है, फिर यहोयाकीम राज्य करने लगा। वो 25 वर्ष का था और फिर यहोयाकीम के बाद उसका बेटा यहोयाकीम राज्य करने लगा। कितने वर्ष का था, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन तैयार भी नहीं हो पा रही, अगली पीढ़ी तैयार नहीं हो पा रही, और समय बदल जाता है। इतनी तेजी के साथ घटनाक्रम वहां पर
घटित हो रहा है। और लिखा वो 8 वर्ष का था और 3 महीने 10 दिन। वो ये कोई समय नहीं होता है कहीं पर राज्य करने के, तो अपने आप में एक मजाक बन गया। कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत तेजी से घटनाओं को घटित होते हुए देखते हैं, बहुत तेजी से परिस्थितियां बदलती हैं। हम या यूं कहें कि हमने कभी कभी अपने जीवन को ऐसी स्थिति में डाल दिया होता है कि वो मजाक बन के रह जाता है, एक मजाक हो जाता है, हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन दुनिया देख रही है। हम उसे समझने की ना कोशिश करते हैं, ना उस पर बैठकर मनन करते हैं, ना हमें जानने की कोई जरूरत पड़े, क्योंकि बहुत कुछ मिल रहा है। वो जो ही राजा बनते थे उनको लगता था सब कुछ हमारे हाथ में है, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, एक लग्जरियस लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन बाहर निकल के देखिए, थोड़ा सा घर से बाहर निकल कर देखिए, अपनी जिंदगी से बाहर निकल कर देखिए, कहीं हमारी जिंदगी लोगों की नजर में मजाक तो नहीं बनी। यहां पर यरूशलेम में घटनाएं इस तरह से घटित हो रही हैं कि वो दुनिया के सामने एक मजाक का पात्र बन चुके हैं। 3 महीने तक राज्य कर रहा है। कितना बड़ा लड़का राज कर रहा है? 8 साल का। कौन राज कर रहा होगा? कभी कभी हम अपनी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में ले जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को गवर्न नहीं कर रहे होते हैं, हम अपनी परिस्थितियों को गवर्न नहीं कर रहे होते, लेकिन दूसरे लोग हैं जो उसको चला रहे होते हैं। ये 8 साल का बच्चा क्या राजकाज देखता होगा और क्यों इतनी जल्दी ये सीन चेंज हो गया? जब हम परमेश्वर के रास्ते को छोड़ देते हैं, गलत रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो हम अपनी जिंदगी का मजाक बना देते हैं। कोई हमारे वेल विशर्स होकर उन्हें ये लगता होगा इन्होंने तो हमें राजा बनाया, ये तो हमारी बड़ी तारीफ करते हैं, ये तो हमारे साथ साथ रहते हैं, ये तो कसम खाते हैं हमारे लिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कभी कभी ऐसे लोग जो साथ में खड़े हुए होते हैं वो हमारी जिंदगी का अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और बाहर उसका मजाक होता है। क्या हमारी जिंदगियां कुछ उस तरह की तो नहीं? थोड़े से समय की खुशी, थोड़े वक्त का आनंद, ये 3 महीने क्या है? 3 महीने के लिए राजा बन गए, लेकिन उन्हें ये लग रहा है, उन्हें ये समझाया जा रहा है कि सारी पावर आपके पास। कभी कभी बताया जाता है तुम सबसे अच्छे, तुम सबसे सुंदर, और इस तरह की बातों में लोग आ जाते हैं और हमें भी लगता है कि सारी दुनिया को छोड़कर हमें ही चुना गया, मुझे ही चुना गया, मैं ही सबसे अच्छा। कितनी चिंता की जा रही और बाहर मजाक, बाहर मजाक। अब वो लाइनेज भी खत्म हो गई, तो चाचा भतीजा जो थे आसपास के वो राजा बनने लगे, सिद्धिया राजा बन गए। और लिखा है जब वो राज करने लगा तो 11 वर्ष तक वो राज्य करता रहा। सिद्धिया 21 साल का था, 11 और जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? भरपूर जवानी में 32 साल। इसके सामने योशे चला गया, इसके सामने यहोयाकीम चला गया, इसके सामने यहोयाकीन चला गया। आंखों के सामने घटनाएं घटित हुई हैं। 6 महीने के अंदर 2 राजा बदल गए हैं, मुसीबत सामने है। नेबूकदनेस्सर जैसा राजा बाबुल का सुप्रीम पावर दरवाजे पे खड़ी है। लेकिन फिर भी
जीवन में कोई बदलाव। कैसा जीवन जी रहे, किस तरह का जीवन जी रहे और किस तरह से हम समझ सकते हैं। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ मेरे और आपके सामने तमाम बातों को रखता है। यह पूरी लाइनें जो बता रहा है कि बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, लेकिन देखा है इसी 12 पद में यर्मिया नबी यहोवा की ओर से बातें करता था। समय निकल जाता है और हम ये रोना रोते रहते, अगर कोई उस समय हमें समझा देता तो हम शायद समझ जाते, अगर कोई व्यक्ति आता हमें बता देता तो हम शायद समझ जाते। लेकिन हमारी डिटाई ऐसी है कि हम कभी भी समझना नहीं चाहते और इसलिए ज़करिया कहता है that day of the Lord is near, approaching soon, rapidly. आगे कहता है a day of wrath. वो रोष का दिन होगा, वो एक ऐसा दिन होगा जहां पर परमेश्वर का क्रोध हमें देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा जब थोड़ी शुरुआत होती है लड़ाई किसी अपने के साथ, क्योंकि ये बाहर की लड़ाई नहीं, ये अपनी प्रजा के साथ परमेश्वर का क्रोध। जब बहुत लड़ लिए होते हैं, बहुत कहासुनी हो जाती, तब तो फिर क्या होता है? आप सब एक्सपीरियंस को मैं बताइए, उसके बाद क्या होता है? पता नहीं है तो वेरी प्लेजेंट, ये कहासुनी हुई नहीं कर, क्या होता है उसके बाद? एक लंबी, अरे मुंह बंद है, आवाज आ जाएगी, एक लंबी खामोशी। किसने बताया? सिस्टर वर्ड प्लेस, एक लंबी खामोशी हो जाए, गुस्सा इतना ज्यादा हो जाता है कि बोलने को कुछ नहीं रह जाता है। अब इस व्यक्ति से बात करने की कोई जरूरत नहीं, इससे अपना मुंह मत रखो। कुछ इसी तरह का गुस्सा परमेश्वर को इस्राएल बार बार दिलाता है। व्यवस्था विवरण 31 वर्स 17, देखिए क्या होता है। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा। हाँ, ये क्रोध में आ गया है परमेश्वर। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छुपा लूंगा। मैं भी, बस धन्यवाद, मैं भी इन्हें त्याग कर अपना मुंह इनसे मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं अपना चेहरा ही नहीं दिखाऊंगा। जब बहुत गुस्से में आ जाता है व्यक्ति तो वो चाहता है कि ना वो उसे देखे, ना अपना चेहरा वो उसको दिखाए, ना वो उसका चेहरा देखना चाहता है, ना अपना चेहरा दिखाना चाहता है। परमेश्वर को हम एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़े कर देते हैं कि वो इतना दुखी हो जाता है, इतना क्रोध में आ जाता है कि वो अपना चेहरा हमसे छिपा लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा हुआ है कि परमेश्वर बड़ा प्रेमी है। जो बड़ा प्रेमी होता है वो बड़ा जेलस होता है। जितना गहरा प्रेम उतनी गहरी जेलस। ये हो नहीं सकता कि मैं जिससे प्रेम करूं उसके जीवन में कोई आ जाए और मुझे कुछ फर्क ना पड़े। और अगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो प्रेम अपनी उस गहराई में उतरा ही नहीं। हम ये मान के चलते हैं परमेश्वर बड़ा प्रेमी है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो ईर्ष्या रखने वाला
जलन रखने वाला परमेश्वर है और इसीलिए उसने पहली ही आज्ञा ये दी है। क्या दी है पहली आज्ञा? तेरा मेरे सिवा पहली ही बात में वो अपनी जलन को रख देता। मेरे सिवा मैं देख नहीं सकता हूं तेरे साथ किसी, मेरे अलावा तेरा विश्वास, तेरा प्रेम, तेरी सहभागिता अगर किसी के भी साथ होगी तो मैं तेरा परमेश्वर नहीं ठहरूंगा। मैं उसी दिन मना कर दूंगा कि तुम मेरे लोग नहीं, मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं, मैं तुम्हें जानता नहीं। और ये गुस्से की पराकाष्ठा है। जब उस महापवित्र परमेश्वर के सामने हम अपनी उस स्थिति में आ जाते हैं, परमेश्वर हमें त्याग देता है, हमसे अपना मुंह मोड़ देता है। और इसी वजह से परमेश्वर ने अपना मुंह प्रभु यीशु मसीह से छिपा दिया था और वो चीख उठा। उस पर्टिकुलर टाइम में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो अलगाव हुआ था, यीशु मसीह चीख उठा उस चौथी बारी में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा? और मैं जब भी इस चीज को सोचता हूं, बोलता हूं, मेरे शब्द अटकते, तूने मुझे क्यों छोड़ा? सबने छोड़ दिया, सबने त्याग दिया, सबने अपमान किया, सबने मुझसे घृणा दिखाई, सबने मुझे अपराधी समझा, सबने मुझे पर तमाम तरह से लांछन लगाया, तूने मुझे क्यों छोड़ा? मैं तो तेरी इच्छा पूरी कर, तूने मुझे क्यों छोड़ा? लेकिन हमें कोई फर्क नहीं। परमेश्वर हमसे नाराज, हमसे अपना मुंह मोड़े, हमें त्याग दे, लेकिन हम इस दुनिया को नहीं छोड़ सकते। हम तो उस व्यक्ति के समान हैं जिसने ये मान लिया था, मैंने कहा था हम इसको देखेंगे, जिसने ये मान लिया था कि ये बहुतायत मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए इस बहुतायत से बढ़कर और कुछ नहीं। लूका 12 में वो कहता है 19 पद में, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण यानी कि खुद, सो एंड सो मिस्टर, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। इस सुख के आगे, हम खाने पीने के आगे हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कुछ और भी करना। इस लग्जरियस लाइफ के आगे, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ के आगे हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल लाइफ भी, जो एक अलार्मिंग लाइफ होनी चाहिए, जो दूसरों को जगाने का काम करना चाहिए, जैसे दूसरों के जीवन में जो अंधकार आ गया है उसे दूर करने का काम करना चाहिए। क्योंकि उस सुख विलास को हमने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बना दिया है। महेंद्र सिंह धोनी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसने कहा, जवान लोग जरा मेरी तरफ नजर रखें। महेंद्र सिंह धोनी एक स्टेटमेंट दिया और उसने कहा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस ईश्वर कि मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से आया और इस लोअर मिडिल क्लास ने मुझको प्रेरित किया कि मैं मेहनत करूं। अगर मैं एसी में होता, अगर मैं कार में घूम रहा होता, अगर मैं मॉल जाने की हैसियत रख रहा होता, तो आज महेंद्र सिंह धोनी जो आपके सामने खड़ा है वो नहीं। हम इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, हमने इतनी सुविधा अपने बच्चों को दे दी है कि वो उसके आगे ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें मेहनत करनी है, उन्हें कुछ और करना है, उन्हें आगे बढ़ना है। उसके आगे सोच ही नहीं।
ये इतना मटेरियलिस्टिक था कि इसने अपने आप से कहा, क्या है मेरे प्राण खा पी सुख से रहे। द डे ऑफ द ग्रेट डे ऑफ द लॉर्ड इज अप्रोचिंग वेरी रैपिडली, वेरी रैपिडली। कल रात मैंने कहा था, एट द वेरी मोमेंट I commit sin, I signature on my death warrant. जो ही मैं पाप करता हूं, मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर करता हूं, बच नहीं सकता। इसने ये पाप करा, परमेश्वर का धन्यवाद ना देकर अपने आप से कहा, खा पी और मौज में। और लिखा है अगले ही इसने उस डेथ वारंट पे साइन कर दिया। हम उससे अलग नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कोई दृष्टांत, कोई पैराबल कहा है तो मेरे लिए कहा, पर्टिकुलरली मेरे लिए कहा। और लिखा है उससे अगले ही पद में, 20वें पद में, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात, जिस रात, that very night, when you committed sin, your soul will be departed from. अब इससे आगे हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे अपने जीवन को, उसी पुराने जीवन को जीते हैं, ये तय करें। जो ही हम पाप करते हैं, हम अपने मृत्यु प्रमाण पत्र को जारी कर देते हैं। इसलिए कभी ये ना सोचें कि एक बार करने से क्या जाता है। परमेश्वर बार बार चाहता है, परमेश्वर बार बार मेरे और आपके जीवन में चाहता है कि द डे ऑफ डार्कनेस जो यहां पर आ गया, shouldn't be in my life. ये मेरे और आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, ये मेरे और आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। देखा है, a day of darkness and gloom, वो रोज का दिन होगा, वो संकट सहेती का दिन होगा, वो उजाड़ और विनाश का दिन होगा, वो अंधेरे और घोर अंधकार का दिन होगा, घोर अंधकार का दिन होगा। परमेश्वर तो बार बार हमें उस अंधेरे से निकालने की कोशिश की, लेकिन ये मेरा और आपका तौर तरीका है जिसने कभी ये नहीं चाहा कि मैं और आप परमेश्वर के साथ उसकी इच्छा अनुसार अपने उस अंधेरे से, अपने उस सूनेपन से, अपने उन खंडरों से बाहर। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा, 23 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का 37 पद से आगे वो कुछ कहते, बार बार परमेश्वर का यह प्रयास रहा कि इस दिन को मैं और आप ना देखें। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। और भयानक बात यह है, फिर परमेश्वर मुंह मोड़ लेता है, फिर परमेश्वर उसे त्याग देता है, परंतु तुमने ना चाहा। परमेश्वर की तो बार बार ये इच्छा है कि वो मेरे को और आपको बचा ले, मेरे और आपके जीवन में उस गहन अंधकार से भरे हुए दिन को ना आने दे, लेकिन हमने नहीं चाहा, परंतु तुमने ना चाहा, और इसलिए वो अपना मुंह मोड़ लेता है। 31-17 की तरह व्यवस्था विवरण देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए
उजाड़ छोड़ा जाता है। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए कौन चाहता है कि उसका घर एक उजाड़ अवस्था में दिखाई? हम सब कुछ अपने घर में रखना चाहते हैं सिवाय परमेश्वर। हम हर चीज जुटा लेते हैं बड़े जतन से, तमाम EMI भरते हैं, कोई बात नहीं, ले आते हैं इंस्टॉलमेंट। गर्मी बहुत हो गई, सह नहीं पाएंगे, इंस्टॉलमेंट पे अच्छा AC लगा लिया, ठंडा पानी भी चाहिए, जाड़े आ गए तो गीजर भी उठा देंगे। सब करते हैं, सारे जतन करते हैं, लेकिन एक और जतन जो मेरे को और आपको करना चाहिए वो ये कि परमेश्वर के साथ हम रहें, परमेश्वर हमारे साथ रहे। उसके लिए हमारे पास ना समय है, ना हम कोई जतन करते। परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप अपने घरों को उस उजाड़ अवस्था में ना रखें, और इसीलिए उसने अपनी जान दी, इसीलिए उसने उस सलीबी मौत को सहा, ताकि मैं और आप बचाए जा सके उस गहन अंधकार से भरे हुए दिन से। मैं और आप बच सके। 24वें अध्याय में इसका बहुत बड़ा वर्णन हमें दिखाई दे जाएगा उस अंत के समय। और मैं फिर कहता हूं कि बड़ी बात ये जानना नहीं कि वो अंत समय कब होगा, वो ग्रेट डे ऑफ द लॉर्ड कब होगा। बड़ी बात ये कि मैं नहीं जानता कि मेरा डिपार्चर कब होगा, कब मेरे अपने ही लोग जल्द से जल्द मेरे उस सांसारिक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे, सदर या निशान। अब नहीं जानते, और उस पर्टिकुलर टाइम के आने से पहले मैं और आप अपने आप को थोड़ा सचेत करें, क्योंकि यर्मिया उसे सचेत करता था, बताता था। घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलते थे, लेकिन उन्होंने ना चाहा। हम अपनी जिंदगियों का मजाक इसी तरह से बनते हुए देखना चाहते। परमेश्वर तो नहीं चाहता, परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके प्रेम को जाने, मैं और आप उसके प्रेम का प्रचार करें, मैं और आप उस सुसमाचार का प्रचार करें। मेरे और आपके अंदर वो अलार्मिंग पर्सन होना चाहिए जो इस संसार को उस नींद से बाहर ले आए। लेकिन जब रखवाला ही सोए तो फिर नगर की रक्षा कौन करेगा? जब हम ही सो रहे, जब चर्च ही सो रहा है, तो फिर संसार की चिंता कौन करेगा? बड़े साफ तरीके से मेरे और आपके सामने प्रभु यीशु मसीह ने उन दो चीजों का हमको पढ़ना देखते चले आ रहे। तो पृथ्वी का नमक हो, वो स्वाद एक एक कोने तक पहुंचना चाहिए। तुम जगत की ज्योति हो, हमारी रोशनी हर कोने तक पहुंच जानी चाहिए। क्या उसमें हम और आप सक्सेसफुल हो रहे हैं? क्या यह संदेश चर्च का तमाम लोगों तक पहुंच रहा है कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र तुम्हारे लिए दिया? परमेश्वर ने के उस इकलौते पुत्र ने उस सलीब के ऊपर तुम्हारे लिए अपनी जान दी, ताकि मैं और आप बचाए जा सके। एक बात स्पष्ट रूप से अपने जीवन में अपनाना जरूरी है और उसे करना भी जरूरी है। इस बात को हम जान लें, अगर चर्च जितनी जल्दी समझ सके उतना बेहतर है। वी आर सेव्ड टू सेव अदर्स। हम बचाए गए ताकि हम दूसरों को बचाएं। बार बार गिरने से, बार बार फिसलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये एक बार गिरना मेरे और आपकी जिंदगी का लास्ट टाइम।
प्रभु हमें समझ दे और हम उसके इस प्रेम को समझ सकें और इस क्लेश भरे दिनों से पार आ सकें। सत्या तो नहीं आता, लेकिन आज मेरे और आपके पास समय, मेरे और आपके पास समय। उसे जानवरों की तरह नाक में नकेल डालकर, बेड़ियां डालकर, घसीट कर ले जाया गया, अंधा करके। द डे ऑफ डार्कनेस, ना सिर्फ वो दिन अंधेरा था, लेकिन उसका अपना जीवन अंधेरा हो चुका है। हम कितना सचेत हैं, यिर्मयाह तो बताता ही रहे। यिर्मयाह हमेशा से हमारे बीच में रहा है और जमाने के अंत तक हमारे साथ साथ चले। लेकिन क्या यिर्मयाह की आवाज पर किसी ने अपना कान लगाया? दुआ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, तेरे पवित्र चरणों में आते और खुदावंद इन अलार्मिंग वर्ड्स माध्यम से जो तेरे लोगों ने, तेरे वचन मेरे लिए, मैं अपनी नींद से बाहर है प्रभु जी, उन्होंने अपना काम कर दिया और हमें उसके ऊपर अमल करना है। हमारी अगुवाई अपनी जिंदगियों को मजाक बनने से रोक और तेरे नाम के निमित्त जिंदगी लोगों के बीच में जानी और पहचानी, तेरे जीवित नाम की गवाही इन जीवनों से प्रभु यीशु के नाम